बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ाइज़ इलेक्ट्रिक मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से अल्लाह ताला के फजल करम से होंगे। आज हम जो सिस्टम लगाने जा रहे हैं वो 4 किलोवाट का सिस्टम है। इसके साथ कितने पैनल हैं, बैटरी कौन सी हैं और इसके साथ एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन होती है यानी कि इसकी सेफ्टी के लिए कौन कौन सी चीज़ हम जो इस्तेमाल करते हैं मुकम्मल, यानी कि इसका टोटल ख़र्चा शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखें, कहीं से भी स्किप ना करें ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो सके। आप जो सिस्टम घर में लगाना चाह रहे हैं आपको आइडिया हो सके कितनी चीज़ें इस पर चलती हैं और इसका टोटल ख़र्चा कितना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल डिटेल दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारा सिस्टम है, ये आप चेक कर सकते हैं। कनेक्शन वगैरह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारा डीपी बॉक्स है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद जो हमारा इन्वर्टर है वो भी फिटिंग हो चुकी है, यानी कि टोटल कनेक्शन A to Z हो चुके हैं। बैटरियाँ भी हमारे कनेक्ट हो चुकी हैं। ये हमारे पास जो बैटरी इसकी लगाई हैं वो टॉल 1200 बैटरी है इसकी। तो इस तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 8 पैनल हमने लगाए हैं इस पर, इन्वर्क्स के पैनल हैं, 585 वाट बाईफिशियल हैं और इसके कनेक्शन जो हमने किए हैं वो सीरीज़ कनेक्शन है, -+2 इस तरीके से मिलाकर जो सीरीज़ कनेक्शन बनते हैं वो हमने इसके साथ कनेक्शन किए हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बना है यानी कि स्टैंड वगैरह बने हैं वो होममेड हैं। वो तकरीबन जो 30,000 रुपये के ये स्टैंड तैयार हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्यारा सेटअप जो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी जो इसके कनेक्शन और इन्वर्टर की सेटिंग वगैरह भी और इसकी यानी कि टोटल लागत कितनी आई है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस तरीके से इसमें पाइपिंग वगैरह अच्छे तरीके से करके वायर जो वो नीचे यानी कि सिस्टम तक ले गए हैं। तो ये हमारा सिस्टम है फाइनली जो है इंस्टॉल हो चुका है। अभी इस पर जो एक ऊपर कवर लगना है उसके साथ ही इसकी स्क्रीन और इसके यानी कि सिलेक्शन वाले बटन, ऑन ऑफ बटन इसके ऊपर होते हैं। यहाँ पे ये डीपी बॉक्स है। डीपी बॉक्स में 2 ब्रेकर जो है वो डबल पोल है। इसके बाद डीसी ब्रेकर है सोलर पैनल वाला और दूसरा जो हमारा डीसी ब्रेकर है वो बैटरी वाला है। इसमें डीपी बॉक्स में जो हमने लगाए हैं वो चेंज ओवर और वोल्ट मीटर एक्स्ट्रा है, वोल्ट प्रोटेक्टर भी है साथ में। तो ये वाली बैटरी हैं, ये SP टॉल 1200 बैटरी है यानी कि 12 वोल्ट और 90 AH की ये हमारी बैटरी है। तो इस तरीके से इसकी स्क्रीन ये आप देखें, ये NH का इन्वर्टर जो है इसमें स्क्रीन जो है वो ऊपर लैदा से अटैच होती है। तो उसकी जैक वगैरह फिटिंग करने के बाद इस तरीके से इसके पेच लगाकर इसको टाइट कर देते हैं और उसके बाद इसकी यानी कि मुकम्मल जो वो सेटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सेटिंग इसकी कौन सी है और किस किस नंबर पे इसकी इम्पोर्टेड जो है वो सेटिंग है। तो सेटिंग के लिए साइड पे 3 बटन है, ये नीचे एरो वाला बटन है उसको प्रेस करके रखना है, सेटिंग ओपन हो जाएगी। सबसे फर्स्ट जो सेटिंग है वो है इसकी इम्पोर्टेंट सेटिंग जो नंबर 1 पे है वो है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, यूटिलिटी, बैटरी और सोलर, ये 3 ऑप्शन होते हैं इसमें। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे यानी कि SBU पे, सबसे पहले सोलर, उसके बाद बैटरी, उसके बाद यूटिलिटी। ये ऑप्शन होता है अगर आप इसके यानी कि बिल को कम करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपने लाजमी यूज़ करना है। जो इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो UBS होती है यानी कि यूटिलिटी इस्तेमाल करेगा, उसके बाद बैटरी, उसके बाद सोलर। तो ये तरीका जो कंपनी का होता है उसके मुताबिक आपने इसकी सेटिंग नहीं रहने देनी। सेटिंग आपने जो करनी है वो आपने सीधी करनी है SBU पे। तो फिर आपको जो ये मुकम्मल इसका यानी कि बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। तो इसके लिए जो आगे सेटिंग है वो इम्पोर्टेंट सेटिंग जो नंबर 5 पे है वो है कि या इसके साथ आप बैटरी कौन सी यूज़ करना चाहते हैं, इसके साथ फ्लैट है, AGN है या कि आप इसको यूज़ पे रख के इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो होती है वो है यूज़, यानी आप इसको यूज़ पे रख के इस्तेमाल करेंगे। आप कोई सी भी इसके साथ बैटरी अटैच करेंगे तो सबको ये सिस्टम जो है वो पिक करेगा खुद ब खुद। तो आप इसको यूज़ पे रख के सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जो इसकी अगली सेटिंग आती है कि बैटरी आपने इसको कितनी एम्पेयर पे चार्ज करनी है। तो बैटरी के मुताबिक आप इसके एम्पेयर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने इसको 20 एम्पेयर पे रख के, हमारी 2 बैटरी हैं, 20 एम्पेयर पे रख के इसको चार्ज करेंगे। अगर इसके एम्पेयर बढ़ाना चाहते हैं तो वो फास्ट चार्ज करेंगे, बैटरी की लाइफ इतनी अच्छी नहीं रहती। तो इसके लिए 20 एम्पेयर पे जो डबल बैटरी है उसको 20 एम्पेयर पे रख के आपने चार्ज करना है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास पैनल जो हैं वो 8 हैं तो इसलिए
क्योंकि फ़ास्ट चार्ज करेगी तो बैटरी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो 20 एम्पेयर पे आपने रख के चार्ज करना है। अगर आप इसको वापटा से चार्ज करवाना चाहते हैं तो फिर भी आपका जो बिल है वो कम आएगा। अगर ज़्यादा एम्पेयर पे रखेंगे तो आपके यानी कि एम्पेयर जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, तो ज़ाहिर है ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से आपका बिल भी इजाफी आ सकता है। तो आपने इसकी सेटिंग जो है वो ये 20 पे रख के करनी है। उसके बाद जो अगली सेटिंग है कि आप इसको कहाँ तक चार्ज करवाना चाहते हैं। सोलर पे आपको ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट सेटिंग 28.6 पे रख के ये चार्ज कर देता है। उसके बाद जो इसकी यानी कि दूसरी सेटिंग होती है कि आप वापटा पे इसको कहाँ तक चार्ज करवाना चाहते हैं। तो ये 27 पे बेस्ट सेटिंग होती है कि 27 तक ये चार्जिंग हो तो वो ट्रिप कर जाए। उसके बाद इसकी लो से लो कहाँ से स्टार्ट हो, तो ये स्टार्ट इस पे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 21 है। 21 वोल्ट कम होंगे तो इसकी जो सेटिंग है वो वापटा लेना शुरू कर देगी। लेकिन सबसे बेस्ट और बेहतर तरीका है कि आप इसको सोलर पे ही चार्ज करवाएं। यूटिलिटी पे चार्ज करवाएंगे तो आपका सोलर सिस्टम लगाने का मकसद बिल्कुल जो है वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये सोलर जो हमारा इनपुट है यूटिलिटी वाला वो हमने ऑफ रखा है ताकि ये मुकम्मल चार्जिंग जो है वो सोलर से ही करे और सोलर से ही जो वो टोटल घर की बिजली यूज़ हो। तो उसके बाद ये वोल्टेज प्रोटेक्टर है। अगर आप बिजली पे चार्ज करवाना चाहते हैं तो उसको, क्योंकि बिजली कम या ज़्यादा होती है तो इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए लगाया। तो इसके टोटल ख़र्चे की बात करें तो इस पे तकरीबन जो ख़र्चा 5 लाख रुपया आ चुका है विद स्टैंड विद मज़दूरी, यानी कि टोटल फिटिंग तक इसका 5,10,000 रुपया तकरीबन ये इस पर टोटल कास्ट आई है। अगर आप दोस्त लगवाना चाहते हैं तो ये तकरीबन आपके ज़हन में होना चाहिए इतने का आपका ये 4 किलोवाट का सेटअप इंस्टॉल हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।